बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में कुंती अपनी 3 पोतियों के साथ रहा करती थी। सीता, गीता और राधा तीनों जुड़वा बहनें थी और उनके जन्म में कुछ ही घंटों का फर्क था, परंतु तीनों दिखने में बिल्कुल अलग थी। सीता जो दिखने में चांद की तरह खूबसूरत थी, तो गीता उसकी परछाई की तरह काली। राधा दिखने में तो खूबसूरत थी, परंतु उसके सर पर बाल कम थे, जिस कारण उसे अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं था। सीता, गीता और राधा के माता पिता 10 साल पहले एक्सीडेंट में स्वर्ग चले गए थे। उस दिन से उसकी दादी कुंती ने ही अपनी तीनों पोतियों को पाल पोस कर बड़ा किया था। माता पिता का लाड प्यार न मिलने के कारण वह तीनों बहनें आलसी और बदतमीज थी। कुंती घर का खर्चा चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती थी। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु समय के साथ साथ कुंती बूढ़ी होती है और अब उसका समय निकट आता है। कुंती कुछ आखिरी बातें करने के लिए अपने तीनों पोतियों को बुलाती है। मेरी प्यारी बच्चियों, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ, परंतु कई दिनों से मुझे अपनी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। लगता है मुझे तुम्हारे माता पिता अपने पास बुला रहे हैं। मेरा तुम तीनों के साथ रहने का बहुत मन है, परंतु भगवान का तो कुछ और ही इरादा है। मेरा सपना था कि मैं तुम तीनों को दुल्हन के रूप में देखूं, परंतु मुझे अब महसूस हो रहा है कि मैं कुछ पलों की मेहमान हूँ। दादी माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? हमें भी आपकी बहुत जरूरत है। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं भी डॉक्टर को बुलाकर आपका चेकअप करवा देती हूँ। बेटा, जिंदगी और मौत का समय तो किसी ने नहीं देखा, परंतु मुझे महसूस हो रहा है कि ऊपर वाला मुझे अपने पास बुला रहा है। जिंदगी और मृत्यु तो सब उसी के हाथ में है। हम लाख कोशिशों के बाद भी उसका लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। इसके बाद सीता दादी के लिए पानी लेने चली जाती है। गीता और राधा, तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना और जब कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आपस में एक दूसरे की मदद करना। दादी, ये आप कैसी बहकी बातें कर रही हैं? हम इतने बड़े केवल आपके हाथों में ही हो गए हैं। हमें जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी वो हमें आपने दी है। अब आप इस तरह हमें छोड़कर जाने की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता बेटा, उसको ऊपर वाला देखता है। तुम्हें भी भगवान अपने आप रास्ता दिखाएगा। राधा, तू तो घर में सबसे बड़ी है और समझदार भी। मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। बेटा, जब तुम तीनों छोटी थी तब तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पता नहीं कहीं से कुछ मेकअप का सामान और लहंगा लाए थे। तुम तीनों अपनी अपनी शादियों में आपस में वह लहंगा बदल बदल कर पहन लिया करना और वह मेकअप का सामान भी यूज कर लेना। सीता, तुझे तो मैं जानती हूँ तेरे अंदर गुस्सा बहुत है, परंतु अब तेरा गुस्सा शांत करने के लिए तेरी दादी नहीं है बेटा। दादी माँ, अब मैं किसी पर गुस्सा नहीं करूँगी। प्लीज हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ। मेरे जाने का समय हो गया है बच्चों। देखो, यमराज भी मुझे बुला रहे हैं। अपना ख्याल रखना और मिलजुल कर रहना। इसके बाद तीनों बहनें अपनी दादी के पास बैठकर समय व्यतीत करती हैं। देखते ही देखते कुछ घंटे बीत जाते हैं और दादी की आंखें बंद हो जाती है और वह स्वर्ग सिधार जाती है। तीनों बहनें अपनी दादी की मृत्यु पर बहुत रोती है। कुछ देर बाद कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर वह अपनी दादी का अंतिम संस्कार करा देते हैं। उस दिन के बाद तीनों बहनें एक दूसरे से प्रेम से बातें करती और एक दूसरे का साथ देती। बड़ी बहन राधा भली भांति अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारियां निभा रही थी और उनकी देखभाल कर रही थी। इसी तरह तीनों बहनें हंसी खुशी से एक साथ रह रही थी। इसी तरह एक दिन उनके घर उनकी एक सहेली की शादी का न्योता आता है। वे तीनों बहनें तैयार होकर शादी में जाती हैं। वहां पहुंचकर तीनों बहनें बहुत एंजॉय करती हैं और खुशी खुशी खाना खाती हैं। पूजा की शादी है, उसके माता पिता ने कितनी धूमधाम से कराई है और पूजा और उसका हस्बैंड देखो कितने खुश हैं। उसका लहंगा तो बहुत सुंदर लग रहा है ना दीदी? हाँ सीता, उसका लहंगा तो बहुत ही डिजाइनिंग और अनोखा है। पूजा का नसीब अच्छा था जो उसे इतना अच्छा लड़का मिला और इतनी सारी खुशियाँ होने को कौन टाल सकता है। जो जिसके नसीब में लिखा है उसे जरूर मिलेगा। अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो रहा है। इसके बाद तीनों बहनें पार्टी से अपने घर चले जाते हैं। घर आने के बाद भी सीता की आंखों में दुल्हन का लहंगा बसा हुआ था। वह बार बार गीता को दुल्हन की तारीफ करके सुना रही थी। यह देख गीता को गुस्सा आने लगता है और वो उसे डांट देती है। यह सुनकर सीता उदास हो जाती है और गुस्से से अपनी बहनों से कहती है, अगर आज माँ जिंदा होती तो मुझे कोई इस तरह नहीं डांटता और जो सपने में अपने लिए देख रही हूँ वह भी मेरे लिए।
वही सपने देखती और वो मेरी शादी भी करवाती और मैं भी लहंगे के जोड़े में बहुत सुंदर लगती। दादी ने जाने से पहले दीदी को वह संदूक दिया था, परंतु दीदी ने आज तक वह संदूक खोलकर नहीं देखा। मुझे लगता है जरूर उसमें हमारे लिए सुंदर लहंगे और मेकअप का सामान होगा। जैसा कि हमें दादी ने बताया था, वह पिताजी ने बड़े ही प्रेम से हमारे लिए संभाल कर रखा था। जरूर वह कोई कीमती संदूक होगा। सीता, गीता की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तूने सही समय पर याद दिला दिया। घर की जिम्मेदारियों में मैं इतनी उलझ गई कि मैंने तेरे लिए रिश्ते नहीं देखे और ना ही तुझसे कभी शादी के लिए पूछा। दादी का वह संदूक वैसा का वैसा ही रखा है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं अभी वह संदूक खोलकर देखती हूँ। और हाँ, मैं अपनी दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाऊंगी। सच में दीदी, थैंक यू सो मच। अगर लहंगा अच्छा हुआ तो मैं वह लहंगा अपनी शादी में पहनूंगी। चलो जल्दी से संदूक खोल लेते हैं। इस तरह तीनों बहनें दादी माँ के कमरे में जाकर संदूक खोल लेती हैं। संदूक में एक सुंदर सा लहंगा, एक मेकअप किट और सोने और चांदी के बाल रखे हुए थे। यह देखकर तीनों बहनें खुश हो जाती हैं और अपनी अपनी पसंद की चीजें ले लेती हैं। सीता सबसे पहले वह लहंगा लेती है। गीता का रंग सांवला होने के कारण वह मेकअप किट लेती है और सबसे आखिरी में राधा अपने लिए जादुई बाल ले लेती है। सीता वह लहंगा देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और कहती है, यार मुझे पता नहीं था पिताजी की इतनी खराब चॉइस है। यह लहंगे कितने सिंपल है, मैं इस लहंगे को पहनकर शादी नहीं करने वाली। सीता, तेरे अंदर जरा भी कॉमन सेंस नहीं है। जब हम तीनों छोटे थे तब पिताजी ने हमारे लिए यह सामान खरीदा था। तब और आज में बहुत फर्क हो गया है। उस समय यह बहुत ही कीमती और महंगा लहंगा होगा। तुझे इस तरह पिताजी की चॉइस पर मुंह नहीं बनाना चाहिए। गीता सही कह रही है, माता पिता के समय पर यह बहुत ही कीमती और अनमोल होगा। अगर तुझे यह लहंगा नहीं पहनना तो वापस संदूक में ही रख दे, मैं तुझे नया दिलवा दूंगी। अगर सीता को यह लहंगा नहीं चाहिए तो मैं इसे अपनी शादी वाले दिन पहन लूंगी। चलो ठीक है, अब तुम दोनों इतना कह ही रही हो तो मैं एक बार लहंगा ट्राई करती हूँ। इतना कहकर सीता वह लहंगा पहनने के लिए जाती है। सीता जैसे ही वह लहंगा पहनती है, वह पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है और उसके शरीर पर वह लहंगा बहुत जच रहा था। यह देखकर सीता दौड़कर राधा और गीता के पास आती है। अरे सीता, तू तो चांद से भी ज्यादा सुंदर नजर आ रही है। तेरे ऊपर तो जादू हो गया है, जादू। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हैं। सीता में बहुत परिवर्तन हो गया है। लगता है यह कोई साधारण लहंगा नहीं है। गीता और राधा की बातें सुनकर लहंगा बोलने लगता है। हाँ राधा और गीता, तुम दोनों सही कह रही हो। मैं कोई आम लहंगा नहीं हूँ, बल्कि एक जादुई लहंगा हूँ। तुम्हारे पिताजी मुझे जादूगरनी के पास से लाए थे। असल में तुम्हारे पिताजी बहुत ही नेक और अच्छे दिल के इंसान थे। वह जादूगरनी की जान बचाने के कारण खुद एक्सीडेंट का शिकार हो गए। उसी समय जादूगरनी ने उन्हें यह बक्सा दिया था जो तुम्हारी दादी ने अभी तक संभाल कर रखा था। यह सुनकर तीनों बहनें हैरान रह जाती हैं और मन ही मन खुश होती हैं। इसके बाद गीता उस जादुई मेकअप किट से मेकअप करने लगती है। गीता के ऐसा करते ही वह बहुत सुंदर और आकर्षक हो जाती है और उसके शरीर पर सुंदर सा गाउन भी आ जाता है। इसके बाद बारी थी राधा की। वह अपने छोटे बाल देखकर जल्दी से वह जादुई सोने चांदी के बाल लगा लेती है। राधा के ऐसा करते ही उसके सर पर सुंदर सोने चांदी के बाल आ जाते हैं। अब तीनों बहनें राजकुमारी की तरह सुंदर नजर आ रही थी और तीनों अपने अपने लहंगों में चमक रही थी। आज के बाद तुम तीनों बहनों को जो कुछ भी जरूरी होगा मुझसे मांग लेना, परंतु एक बात का ध्यान रहे, यह सभी जादुई सामान किसी गलत इंसान के हाथ में नहीं आने चाहिए, नहीं तो इनका जादू खत्म हो जाएगा। तीनों बहनें लहंगे की बात को सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। इसी तरह कुछ दिनों बाद तीनों बहनें मंदिर से आ रही होती है कि तभी रास्ते में उन्हें उनकी बुआ जी मिलती है। नमस्ते बुआ जी, लगता है आपने पहचाना नहीं, मैं राधा हूँ और ये सीता गीता है। अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तुम लोगों के घर ही जा रही थी। अच्छा हुआ तुम रास्ते में मिल गए। चलिए बुआ जी, अब हमारे साथ चलिए। इस तरह वह सभी अपने घर पहुँच जाते हैं। उनकी बुआ तीनों को एक एक लड़के की फोटो दिखाती है। देख लो बच्चों, अच्छे घर का रिश्ता लाए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे माता पिता के जाने के बाद मुझे लगा था कि मैं अपना फर्ज पूरा करूं। यह तीनों बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं। अगर तुम तीनों इनके घर गई तो राजकुमारी की तरह रहोगी। अपनी बुआ की बात मानकर तीनों बहनें शादी के लिए हाँ कह देती हैं। इस तरह कुछ दिनों बाद तीनों बहनों की हंसी खुशी से शादी हो जाती है और वे तीनों अपने अपने घरों में हंसी खुशी से रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।